मेहनती किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य अपने खेतों को सोने के समान उपजाऊ बनाना और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। रामलाल के पास 5 एकड़ जमीन थी, जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली थी। लेकिन यह जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। गांव में बारिश भी कम होती थी, जिससे सिंचाई की समस्या हमेशा बनी रहती थी। अन्य किसान जब कम उपज से निराश होकर अपनी जमीनें बेच रहे थे, तब भी रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और खेती में कुछ नया प्रयोग करेगा। गांव के बाकी किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, लेकिन रामलाल ने कृषि विज्ञान में रुचि लेना शुरू कर दिया। उसने गांव के कृषि अधिकारी से संपर्क किया और नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि जैविक खाद और फसल चक्र पद्धति अपनाने से जमीन की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता था। वह खुद खेत की जुताई करता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता। उसने खेतों के चारों ओर पेड़ लगाए ताकि हवा और मिट्टी की नमी बनी रहे। साथ ही वह वर्षा जल को संग्रह करने के लिए तालाब बनाने में भी जुट गया। जब गांव के अन्य किसानों ने उसकी यह मेहनत देखी, तो वे पहले उस पर हंसे। उन्हें लगा कि यह सब व्यर्थ की मेहनत है। लेकिन रामलाल को अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था। उसने दिन रात मेहनत करके खेतों को नया जीवन दिया। कड़ी मेहनत के बाद जब पहली फसल आई, तो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा उपज हुई। गेहूं और धान की फसलें लहलहा उठीं। यह देखकर गांव के बाकी किसान चौंक गए। जिन्हें पहले उसकी मेहनत पर शक था, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल ने अपनी पहली अच्छी फसल बेचकर एक मोटर पंप खरीदा, जिससे सिंचाई की समस्या भी काफी हद तक हल हो गई। अब वह मौसम पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने खेतों में पानी दे सकता था। लेकिन सफलता की राह में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक साल जब मानसून बहुत कमजोर रहा, तो पूरे गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। कई किसानों की फसलें सूख गईं। रामलाल को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तालाब में जमा किए गए पानी का इस्तेमाल किया और कम पानी में उगाई जाने वाली फसलों पर ध्यान दिया। इसके अलावा उसने सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी, ताकि आमदनी के स्रोत बढ़ सकें। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में फैलने लगा। कृषि अधिकारी भी उसके काम से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। अब रामलाल न केवल खुद अच्छा कमा रहा था, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखा रहा था। उसने अपने खेतों में जैविक खेती शुरू की और रसायनों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। उसकी उपज की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो गई कि उसे शहरों में ऊंचे दामों पर बेचा जाने लगा। रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसे सरकार की ओर से उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उसका सपना था कि वह अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाए, जहां हर किसान आत्मनिर्भर बन सके। रामलाल के प्रयासों से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। अन्य किसानों ने भी जैविक खेती अपनानी शुरू कर दी। बारिश का पानी बचाने के लिए गांव में कई तालाब बनाए गए। अब गांव के किसान किसी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि खुद अपने दम पर सफल हो रहे थे। सरकार ने भी रामलाल के मॉडल को अपनाकर अन्य गांवों में इस योजना को लागू किया। उसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। रामलाल की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और धैर्य से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चुनौतियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनका सामना करके आगे बढ़ता है, वही असली विजेता होता है। इस प्रकार मेहनती किसान रामलाल ने अपनी मेहनत से सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसकी यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया हर प्रयास एक दिन सफलता जरूर दिलाता है।